देखिए आपको बायोलॉजी में ले चले, बायोलॉजी में बायो 1 2 चैप्टर है। यहाँ पे एक टर्म है एसिमेट्रिक कार्बन एटम, कल बताए थे। सच कार्बन एटम विच इज लिंक्ड टू 4 डिफरेंट एटम और कार्बन एटम इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन। ऐसा कार्बन एटम जो 4 अलग अलग ग्रुप से लगा हो, जुड़ा हो, वैसे कार्बन को क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक। जैसे कोई बीच में कार्बन एक ग्रुप इसमें लगा x, दूसरा क्या लगा y, तीसरा क्या लगा z, चौथा क्या लगा w, आपस में अलग अलग है। ऐसे कार्बन, इस कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप लगा हुआ, तो ऐसे कार्बन को कहा जाता है एसिमेट्रिक कार्बन एटम। क्या बोला जाता है? अब यहाँ पे मोनोसैकेराइड में कैपिटल D एंड कैपिटल L फैमिलीज ऑफ मोनोसैकेराइड। तुमसे पूछेगा कैपिटल D और कैपिटल L, कैपिटल D और कैपिटल L फैमिली जो है मोनोसैकेराइड का क्या होता है, अब उसको थोड़ा समझा रहे हैं। कैपिटल D एंड कैपिटल L फैमिलीज ऑफ मोनोसैकेराइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड, किसका हम देख रहे हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड is the simplest monosaccharide having one asymmetric carbon atom। देखो ये जो कैपिटल डी और कैपिटल फैमिली जो मोनोसैकेराइड ग्लिसरॉल्डिहाइड का, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड सबसे सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड है, जिसके पास क्या होता है? एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड के पास कितना एसिमेट्रिक कार्बन है? एक। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम, 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स और इनैंसोमर्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। चूंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है, ग्लिसरॉल्डिहाइड में तुमसे पूछेगा कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे? 2। कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड में? 2। यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स को ही बोला जाता है इनैंसियोमर्स। क्या बोला जाता है? यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड में 2 इनैंसियोमर होगा। ये ऑप्टिकल आइसोमर इनैंसियोमर क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। जैसे देखो ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर में क्या लगा हुआ? CHO, इस साइड क्या लगा? OH, इस साइड क्या लगा? H, इधर क्या लगा? CH2। इसी को कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या कहते हैं? देखो ये भी CHO है, ये OH है, H है, चारों अलग अलग ग्रुप है कि नहीं? इस कार्बन को क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक कार्बन एटम। इसमें नंबरिंग करेंगे, जैसे 10वां क्लास में तुम IPSC नेम लिखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इस कार्बन को क्या मानिए? पहला कार्बन। इसको क्या मानेंगे? दूसरा। इसको क्या मानिए? तीसरा। ये लंबा चेन हुआ। अब देखो ये जो कार्बन है ना, दाहिने साइड देखो, एक इधर हुआ राइट साइड, इधर क्या हुआ? लेफ्ट साइड। दाहिने OH ग्रुप किधर लगा हुआ? दाहिने साइड। तो इस कार्बन पे OH ग्रुप दाहिने साइड है, तो ऐसे कार्बन को बोला जाएगा ए। ये जो है इसका कैपिटल D फॉर्म होगा। क्या होगा? कैपिटल D फॉर्म। जैसे यहाँ पर क्या है कैपिटल D और कैपिटल L, अभी बताएंगे। OH ग्रुप दाहिने साइड का क्या फॉर्म होगा? कैपिटल D फॉर्म। इसी को बोलेंगे इनैंसियोमर 1। क्या बोलेंगे? इनैंसियोमर 1। ग्लिसरॉल्डिहाइड के इनैंसियोमर 1। इसी कंपाउंड को ग्लिसरॉल्डिहाइड को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? देखो CHO ऐसे ही रहेगा, CH2OH ऐसे ही रहेगा, H जो इधर था ना, अब H को इधर लेंगे, OH को उधर वाले को इधर लेंगे। अभी देखो इस कार्बन पे OH दाहिने साइड था, इस कार्बन पे OH क्या है? बाएं साइड। ये कहलाएगा इनैंसियोमर 2। क्या कहलाएगा? इसको कहेंगे कैपिटल L फॉर्म। क्या बोलेंगे? इसी को कैपिटल D फॉर्म में कब बोलते हैं? जब OH ग्रुप दाहिने साइड लगा रहता है। कैपिटल L फॉर्म में किसको बोलते हैं? जब OH ग्रुप बाएं साइड लगा रहता है। किस कार्बन पे? एसिमेट्रिक कार्बन पे। तो देखो क्या लिखा है? रोजेना पे एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है? रोजेना डिसाइडेड आर्बिट्रली दैट इनैंसियोमर 1 इज कैपिटल D ग्लिसरॉल्डिहाइड। कहा हैविंग OH ग्रुप ऑन द राइट साइड ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। रोजेना पे एक वैज्ञानिक था, उन्होंने डिसाइड किया ये जो इनैंसियोमर 1 है ना, इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल D ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको? कैपिटल D ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्योंकि इस एसिमेट्रिक कार्बन पे OH ग्रुप दाहिने साइड है, लिखा है हैविंग OH ग्रुप ऑन द राइट साइड ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन के दाहिने साइड है। एंड इनैंसियोमर 2 इज कैपिटल L ग्लिसरॉल्डिहाइड। और ये जो इनैंसियोमर 2 है इसको क्या बोला जाएगा? कैपिटल L ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या बोला जाएगा? क्योंकि इसमें OH ग्रुप जो है एसिमेट्रिक कार्बन एटम के किधर है? बाएं साइड। क्या है? बाएं साइड। कैपिटल D और कैपिटल L ग्लिसरॉल्डिहाइड यूज्ड एज रेफरेंस मॉलिक्यूल टू एस्टैब्लिश वेदर ए मोनोसैकेराइड इज इन कैपिटल D फॉर्म और कैपिटल L फॉर्म। देखो कोई भी मोनोसैकेराइड कैपिटल D फॉर्म में होगा या कैपिटल L फॉर्म में होगा। इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? इसको कंपेयर किया जाता है किससे? कैपिटल D और कैपिटल L ग्लिसरॉल्डिहाइड से। समझ में आ रहा है? तो कैपिटल D और कैपिटल L ग्लिसरॉल्डिहाइड को हम लोग किसके रूप में लेंगे? रेफरेंस मॉलिक्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कैसे लिया जाता है? रेफरेंस मॉलिक्यूल के रूप में। समझ में आ रहा है? बाकी इसके अलावा दूसरा मोनोसैकेराइड को हम कैसे चेक करेंगे कि वो कैपिटल D फॉर्म है कि कैपिटल L फॉर्म है? देख लेंगे। जैसे कैपिटल D ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH ग्रुप दाहिने साइड था, और किसी दूसरे मोनोसैकेराइड में एसिमेट्रिक कार्बन पे OH ग्रुप दाहिने साइड, तो क्या बोलेंगे? कैपिटल D फॉर्म। और OH ग्रुप अगर बाएं साइड है तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल L फॉर्म। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए बायोलॉजी में देखिए क्या लिखा है? टू डिसाइड वेदर मोनोसैकेराइड इज इन कैपिटल D और कैपिटल L फॉर्म, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ कार्बन चेन इज डन इन सच ए मैनर दैट कार्बन एटम्स डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन गेट्स द लीस्ट नंबर। नाउ द मोस्ट सीक्वेंस एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज आइडेंटिफाइड। तो यहाँ तक का क्या मतलब है? कह रहा किसी भी मोनोसैकेराइड को चेक करना है कि वो कैपिटल D फॉर्म में आएगा या कैपिटल L फॉर्म में, उसको चेक करने के लिए रूल है। कार्बन का चेन का जो कार्बन होगा उसको तुम गिनती करो। क्या करना है? नंबरिंग करना है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर,
ऐसे करके नंबरिंग कर लेंगे। और नंबरिंग इस तरीके से करेंगे ताकि जो कार्बन एटम ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है उसको कैसा पोजीशन मिले, लीस्ट नंबर, कम से कम पोजीशन मिले, समझ में आ रहा है। उसके बाद नाउ द मोस्ट डिस्टेंस एसिमेट्रिक कार्बन एटम निकालना है। उसमें देखो फिर सबसे दूर वाला एसिमेट्रिक कार्बन एटम कौन है, और जो दूर वाला एसिमेट्रिक कार्बन एटम है उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहचान लेंगे। आफ्टर दिस ओरिएंटेशन ऑफ OH ग्रुप ऑन द मोस्ट डिस्टेंस, उसके बाद क्या करेंगे, बढ़िया डिस्टेंस एसिमेट्रिक कार्बन जो दूर वाला एसिमेट्रिक कार्बन है उसमें क्या देखेंगे, OH ग्रुप का ओरिएंटेशन। OH ग्रुप का ओरिएंटेशन मतलब OH ग्रुप दाहिना साइड है या बायां साइड। अगर OH ग्रुप दाहिना साइड रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल D फॉर्म। बायां साइड रहेगा तो क्या बोलेंगे, कैपिटल L। If the orientation of OH on the most distance symmetric carbon atom is similar to that of कैपिटल D ग्लिसरॉल्डिहाइड से मिलेगा वो कैपिटल D फॉर्म में पाया जाएगा। अगर कैपिटल L ग्लिसरॉल्डिहाइड से मिलेगा तो कैपिटल L फॉर्म में पाया जाएगा। जैसे देखो ये दो एग्जांपल देखो जो इससे समझा रहे हो, ये जितना लिखा है उसको यहाँ समझा। तो तुमसे पूछेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज का एफेक्ट बिना बताए थे, ये 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। पहले कार्बन पे इधर क्या है, डबल बॉन्डेड हो, इधर क्या है H। सेकंड कार्बन पे इधर क्या है OH, इधर क्या है H। थर्ड कार्बन पे इधर H है, OH इधर है। अब चौथा पांचवा छठा पे सब देखो OH इधर 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 तीनों तरफ OH है, इधर क्या है HH है। समझ में आया, आसान स्ट्रक्चर है। अब देखो ये जो कह रहा था उसके अकॉर्डिंग करते हैं। पहले बोला नंबरिंग करने के लिए क्या करना है, नंबरिंग कैसे करेंगे ताकि जो ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ उसको कम पोजीशन मिले। अगर मान लो इधर से करते नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 तो ये कितना नंबर का आता है, छठा नंबर पे। ये तो सबसे ज्यादा नंबर आ गया ना, तो इसको कम नंबर मिलना चाहिए। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, ऊपर से। इधर से करते तो पहले नंबर का था, कम नंबर मिला, तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा छठा। कैसे नंबरिंग करेंगे ताकि कार्बन जो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना रहा है उसको कम पोजीशन मिले। तो इधर से कम पोजीशन मिला, नंबरिंग कर दी। अब देखो इसमें एसिमेट्रिक कार्बन कौन है, बताओ। ये एसिमेट्रिक कार्बन हो सकता है। एसिमेट्रिक कार्बन किसको बोलते हैं, जिसपे कार्बन पे 4 गो अलग अलग ग्रुप लगा हुआ है। इस कार्बन पर चेक करो, इस पे एक डबल बॉन्ड लगा है, H लगा है, इधर फिर क्या लगा है, ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है। तो तीन जो ग्रुप है ना, 4 ग्रुप है नहीं, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम होगा नहीं। दूसरा चेक करो है कि इधर OH है, इधर H है, इधर ये है, ये एसिमेट्रिक होगा। ये भी एसिमेट्रिक है, ये भी एसिमेट्रिक है, ये भी एसिमेट्रिक है। तो सबसे दूर वाला एसिमेट्रिक कार्बन कौन लग रहा है तुमको, ये वाला भी एसिमेट्रिक नहीं है। देखो दोनों HH है, दोनों सेम ग्रुप हो गया ना। चारों अलग अलग ग्रुप होना चाहिए, ये और ये पूरा अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों तो सेम है। तो ये एसिमेट्रिक लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन कौन है, ये 5वां नंबर। तो कह रहा पहले इसमें एसिमेट्रिक कार्बन पता करो, उसमें सबसे दूर वाला जो एसिमेट्रिक कार्बन जिसको कहते हैं डिस्टेंस एसिमेट्रिक कार्बन, उस जैसे यहाँ पर सबसे दूर वाला एसिमेट्रिक कार्बन एटम कौन है, 5वां कौन है। फिर इस 5वां एसिमेट्रिक कार्बन एटम ग्रुप पे देखेंगे OH ग्रुप किस साइड लगा हुआ, बताओ। OH ग्रुप दाहिना साइड है कि बायां साइड, OH ग्रुप इसमें कौन सा साइड लगा है, दाहिना साइड। हां, तो कैसा ग्लूकोज कहलाएगा, कैपिटल D ग्लूकोज। क्या करेंगे, कैपिटल D ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को शॉर्ट फॉर्म में GLC बोला जाता है। अरे देखो इसी का दूसरा फॉर्म देखो, यही ग्लूकोज है, सिर्फ सब कुछ वैसा ही है। बस देखो ये सब, ये भी ऐसा ही है, दूसरे नंबर वाला भी चीज वैसा ही है, तीसरे नंबर पे भी वैसा ही है, चौथे नंबर पे भी वैसा ही है, समझा। बस 5वें नंबर पे क्या था, OH इधर था ना, अब इधर क्या उल्टा कर दिए, जो इधर OH था इसको इधर भेज, देखो इधर OH कर दिए, H को उधर कर दिया, बाकी सब उससे है। मोस्ट डिस्टेंस एसिमेट्रिक कार्बन एटम कौन है, 5वां। इस पे देखो OH ग्रुप इधर दाहिना साइड है कि बायां साइड, बायां साइड किधर है। तो ये कैसा ग्लूकोज होगा, कैपिटल L ग्लूकोज। कैसा होगा, समझ में आ रहा है ना। ये चेक करने का तरीका होगा किसी भी मोनोसैकेराइड में, कैसे तुम पता करो कौन सा मोनोसैकेराइड कैपिटल D फॉर्म में पाया जाएगा और कौन सा मोनोसैकेराइड कैपिटल L फॉर्म में। देखो ये दोनों जो है क्या लिखा था, मोस्ट डिस्टेंस एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ये जो कार्बन एटम है कैसा है, मोस्ट डिस्टेंस एसिमेट्रिक कार्बन एटम, 5वां वाला, इधर भी 5वां। तो बायोमोलिक्यूल्स में हम नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे।